जिन श्री कृष्ण का मुख कमल अद्भुत शोभा से युक्त है, जिन भगवान श्री कृष्ण के कानों में मकराकृति कुंडल झिलमिला रहे हैं, बड़े सुंदर कर्ण हैं, शुभ्रत कपोल हैं, जिनसे अनंत अनंत माधुर्य रस टपक रहा है भगवान के विग्रह से, अत्यंत सुभग जिनकी नासिका है। और भगवान की हंसी कैसी है? बोले सविलास हासम, भगवान बड़ी मीठी हंसी से हंस रहे हैं। और भगवान की हंसी में ही जादू है। जिसने भगवान की हंसी का दर्शन कर लिया फिर वो संसार का नहीं रहता, फिर तो बस उन्हीं का हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री राधे श्री राधे। लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरी वेद विधि, जप जोग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत द्रग दई अस एच के मुख म्यान। देखिए ठाकुर जी कैसे हंसते हैं, बोले विलास पूर्ण हंसी है श्री ठाकुर जी के मुखारविंद पर। अंत में रूप का वर्णन करते करते सुखदेव जी कहते हैं, राजन कहां तक कहें, नित्योत्सवम नत्र पुरुद्र सभी पेवंत्यो हो। ठाकुर जी का विग्रह कैसा है, एक बार जो दर्शन कर ले तो ठाकुर जी का दर्शन करते ही हृदय में उत्सव प्रकट हो जाता है। यहाँ ठाकुर जी को उत्सव बहुत प्रिय हैं, और जिसको उत्सव बहुत प्रिय हैं उसी को हमारे रसिकों ने, हमारे संतों ने उत्सव मूर्ति कहा गया है। ब्रज के जो ठाकुर है ना, उनको उत्सव मूर्ति कहते हैं। इसलिए हमारे ब्रज में रोज ही उत्सव चलते रहते हैं रसिकों के। आज फलानी कुंज में है, आज संकेत कुंज में है, आज गैवर्वन कुंज में है, आज निधवंजी में, रोज श्री ठाकुर जी के उत्सव चलते रहते हैं ब्रज में। नित्योत्सवम नत्र पुरुद्र सभी पिबंत्यो। देखो ये लीला है, और लीला को लीला की तरह ही श्रवण करें। दसम स्कंद प्रारंभ होगा, और दसम स्कंद में ना कोई समय की बाधा हो, ना महाराज कोई विक्षेप डाले, स्वतंत्र रूप से श्री ठाकुर जी की लीला को श्रवण करना चाहिए। बोलो राधे राधे। गोपियां भगवान का दर्शन कर रही हैं, और लीला में सब विलक्षण बातें होती हैं। कैसे? आंख से पान हो रहा है। अब देखो, आंख से कहीं पिया जाता है, आंख से तो देखा जाता है, परंतु लीला है ठाकुर जी की, यहां नेत्रों से ब्रजांगनाएं भगवान की रूप सुधा का पान कर रही हैं, और भगवान के चरण कमल की मकरंद की सुगंध को कान से सूंघ रही हैं। जिघ्रन्ति कर्ण विवरई श्रुतवात नीतम। कैसी भगवान की विचित्र छवि है। पान की क्रिया नेत्रों से हो रही है, और सूंघने की क्रिया कानों से हो रही है। बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे। और गोपीगण भगवान की झांकी का दर्शन कर रही हैं, और दर्शन करते करते ये जो पलक है ना वो गिर गए, और जैसे ही पलक गिरे ना, पलक परे जो बीच कोटि जम जात ना लेखे। इतनी पीड़ा गोपियों के हृदय में हो जाती है पलक गिरने से कि मानो महाराज विधाता ब्रह्मा जी को ही गाली देने लग जाती हैं ब्रज गोपी। अरे सखियों, ये जो निमी है ना हमारे पलकन में बैठ गए हो है, और ये निमी हमारे सौभाग्य को सहन नहीं कर पा रहे हो है। हम श्याम सुंदर को दर्शन कर रही हैं, तो निमी जो है बार बार हमारे पलकन को गिराए दे और दर्शन में बाधा उत्पन्न करे है। हाँ? निमी को डांटने लग गई, अरे निमी जा तू 84 कोस ब्रजमंडल की सीमा से बाहर चले हो जा, तेरी या ब्रज में कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो राधे राधे। ये तो निमी है, ब्रह्मा जी को भी डांटने लग जाती हैं ब्रजांगनाएं। जड़ उदीक्षताम पक्षमक्रद्रसाम। गोपियां कहती हैं क्या? अरे सखी, विधाता ने संसार को बनाया, बढ़िया काम किया। विधाता ने शरीर को बनाया, ये भी बढ़िया काम किया। नेत्रों को बनाया, बढ़िया काम किया, पर इन नेत्रों में पलकों को गिरने वाली बनाया, ये भारी जड़ता का काम किया है। क्योंकि दर्शन से तृप्ति नहीं होती, उससे पहले ये पलक गिर जाती है महाराज, कुपित होती हैं ब्रजांगनाएं ब्रह्मा जी के ऊपर। नार्यो नराश्च मुदिताः कुपिता निमेषः। एक श्लोक में भगवान की रूप सुधा का दर्शन है, और दूसरे श्लोक में, एक ही श्लोक में पूरी
कृष्ण कथा को भगवान कह देते हैं। जातो गतः जात कंस कारागृहे जातः तत्पश्चात गतः गोकुलम प्राप्तः पितृगृहाद ब्रजम एदितार्थः। भगवान का जन्म हुआ मथुरा में, गोकुल में आए और ब्रजम एदितार्थः कह करके संपूर्ण ब्रजलीला का सुखदेव जी ने वर्णन कर दिया है। उसके बाद में 11 वर्ष के बाद भगवान मथुरा में पहुंचे। मथुरा में महाराज सुंदर कंस आदि दैत्यों का वध किया, वहां से द्वारिका गए और अपनी लीला को संवरण करके भगवान अपने धाम को चले गए। महाभारत का युद्ध करवाया, पांडवों को विजयश्री प्राप्त कराई, अनेकानेक महाराज लीलाएं हुई और भगवान अपने धाम को चले गए। राजन, यही श्री कृष्ण चरित्र है। अब तो महाराज देखो, राजा को इतनी व्याकुलता बढ़ी कि महाराज सुखदेव जी को कहने लगे, भगवान आपने सूर्य वंश का वर्णन सुनाया, चंद्रवंश का वर्णन सुनाया, मुझे अच्छा लगा, परंतु आप कृष्ण की कथा को सुनाने में कंजूसी कर गए, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुखदेव कहते हैं, राजन आप 4 दिन हो गए, कुछ जलपान ले लो, कुछ फलाहार ले लो। तो महाराज परीक्षित कहते हैं, भगवान मुझे कुछ किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके मुखारविंद से जो मैं श्री कृष्ण की कथा का रस पान कर रहा हूं, उसके आगे संसार का भोजन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप तो बस कथा श्रवण कराते रहिए। अब तो महाराज भगवान सुखदेव जी ने पुनः कथा प्रारंभ कराई। उससे पहले महाराज आइए सुंदर एक भजन, और भजन के बाद में फिर भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाएंगे।